हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंत जी की कविता वे आंखें का द्वितीय खंड। किसान के अभावग्रस्त जीवन का बड़ा ही दयनीय और मार्मिक चित्र अंकित किया है। आइए अब जानते हैं भावार्थ। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। किसान के पास एक गाय थी जिसका नाम था उजरी। वह उसके सिवा किसी और को अपने पास दूध दूहने के लिए नहीं आने देती। मजबूरी के कारण किसान को उसे भी बेचना पड़ा। आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। इन सब बातों को याद करके किसान का मन बहुत व्यथित होता है। ये सारे दृश्य उसकी आँखों के समक्ष नाचने लगते हैं। उसकी सुख भरी खेती उजड़ चुकी है। वह अब निराश और हताश हो चुका है। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर। किसान की पारिवारिक स्थिति का वर्णन करते हुए पंत जी कहते हैं कि उसकी पत्नी बिना दवा के मर गई। उसके पास संसाधनों की इतनी कमी थी कि वह उसका इलाज भी नहीं करा सका। देख रेख के बिना दमोही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद उस पर आश्रित उसकी नन्ही सी बच्ची 2 दिन बाद मर गई। घर में विधवा रही पोतहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन। किसान के घर में उसकी विधवा पुत्रवधू थी जिसका नाम लक्ष्मी था। उसे पति को मारने वाला समझा जाता था। समाज में पति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को हत्या का जिम्मेदार मान लिया गया। पकड़ मगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन कोतवाल ने उसे पकड़कर लाने का आदेश दिया। लाज के कारण उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लिया। इस प्रकार किसान का पूरा परिवार ही बिखर गया। खैर पैर की जूती जोरू, ना सही एक दूसरी आती। यहाँ पंत जी ने स्त्री की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए बताया है कि किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु पर विशेष शोक नहीं है। वह उसे अपने पैरों की जूती के समान मानता है। यदि एक नहीं रहती तो वह दूसरा विवाह करके लाया जा सकता है। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फट्टी छाती। परंतु उसे अपने जवान बेटे की याद आने पर बहुत अधिक कष्ट होता है। उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं और छाती फटने लगती है। उसे बेटे की मृत्यु का असहनीय कष्ट होता है। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती। किसान जब अपने पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है तो उसकी आँखों में प्रसन्नता की चमक आ जाती है। परंतु अगले ही क्षण वह सच्चाई के धरातल पर आ जाता है। तुरंत शून्य में गड़ जब वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। जब वह वर्तमान में झांकता है तो उसकी नज़र शून्य में गड़ जाती है। वह विचार शून्य होकर टकटकी लगाकर देखता है और उसकी नज़र तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती है। आइए अब जानते हैं काव्य संत। किसान की पत्नी बिना दवा के मर गई तथा उसकी बच्ची देखभाल के बिना 2 दिन के उपरांत मर गई। उसके बेटे की विधवा पत्नी को कोतवाल ने बुलवाया तो उसने कुएं में कूदकर जान दे दी। किसान को अपने बेटे की याद बहुत पीड़ा देती है। वह अतीत के सुखों को याद करता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। परंतु अगले ही पल उसकी आंखें सत्य के धरातल पर पथरा जाती हैं।
किसान की गरीबी व लाचारी का यहाँ सजीव वर्णन हुआ है। आंखें भर आना, सांप लूटना, छाती फटना, पैर की जूती आदि मुहावरों का सटीक प्रयोग है। धर्मी, स्वर्ग, लक्ष्मी तत्व शब्दों का प्रयोग है। दवा, दर्पण 2 दिन में अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोली में प्रभावी अभिव्यक्ति है। ग्रामीण परिवेश साकार होता है। देश शब्द वर्णों का सटीक प्रयोग किया गया है।